जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, 10 ज्योग्राफी के 10 भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो प्रत्येक एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या टेट पीसीएस हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो या कोई दरोगा का एग्जाम हो, वो जो है ये जो ज्योग्राफी से जो है क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो है वो ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, मैं हमेशा जो है ज्योग्राफी के मात्र 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आऊंगा ताकि ज्यादा जो है बोझ ना पड़े। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? उसका आंसर क्या होगा? कोरोना। क्या होगा? कोरोना। और कोरोना नाम तो सभी को सुना होगा, जिंदगी में कभी भी कोई इसे नहीं भूल सकता है, क्योंकि 2020 में सबको पता चल गया था कि कोरोना क्या चीज है, इसलिए तो इसे कोई भूलेगा नहीं, वो हमको पता है। क्या सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोबी मरुस्थल। क्या आंसर होगा? गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है भारत में? सबको पता है कि 21 जून को जो है वो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन हम लोग जो है वो योगा दिवस जो है मनाते हैं, मेडिटेशन डे मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सबसे बड़ी रात होगी। और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। तो सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, ये नहीं भूलोगे आप लोग। उसके बाद क्या है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश जो है वो किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? थाईलैंड। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को जो है वो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो हमारे भारत जो इंडिया है उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो टोटल कितनी है? तो टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो फिलहाल कितना है अभी? तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है वो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। कर्क रेखा जो है वो भारत के जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन सा 8 राज्य है वो सबके बारे में मैंने बता दिया। आप जाके प्ले लिस्ट में जो है जाके चेक कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान जीके नाम से एक प्ले लिस्ट जो है बना होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाती है? जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हम लोग जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, उसको तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है? कौन सा नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सांगपो। क्या नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। क्या नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। ठीक, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है वो सबसे पहले होता है? क्या पूछ रहा है भाई कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है सबसे पहले? केरल में। किस राज्य में होता है? केरल में। ठीक है, उसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो है वो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। कहाँ पे होती है? लेह में। ठीक, तो आज क्या हो गया हमारा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हमेशा इसी तरह ज्योग्राफी के जो है वो टॉप 10 क्वेश्चन जो है मैं लेके आऊंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा भार ना पड़े स्टूडेंट पे, मात्र 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूं कि जो है वो समझ में आ गया होगा। ये जो 10 क्वेश्चन है वो कभी आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।